हेलो एवरीवन, करमध्य एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम जो है करंट अफेयर्स लेके आ चुके हैं। मैं रोहन मिश्रा आज आपको 7 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक, यानी जनवरी की जो सेकेंड वीक है उसकी करंट अफेयर्स लेके आ चुके हैं। ठीक है। और आपको पता है कि हमको कैसे पढ़ना है, हमको कंपाइल्ड फॉर्म में पढ़ना है। हमको सारे डेटा को एक जगह मैनेज करके लिखना है ताकि जब हम एग्जीक्यूट करें तो सही तरीके से करें। ठीक है। तो आइए देखिए, आज जो अपना पहला सवाल है, जो अपनी ममता दीदी हैं, इनके नाम पे बुक टाइटल्ड कर दिया गया है। ठीक है, इनके नाम पे बुक टाइटल्ड कर दिया गया है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ, इनके नाम पे बुक टाइटल कर दिया गया है और बुक का नाम है ममता बियॉन्ड। ठीक है। इस बुक का राइटर कौन है, ऑथर कौन है? यह है जयंता घोषाल। ठीक है, जयंता घोषाल। पिछले बार जो बुक मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, पिछले बार जो बुक मैंने पढ़ाया था वहीं पे जाके लिखना है इसको। इसके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है, पूरे चांसेस हैं ये एग्जाम में आएगा। ठीक है। देखिए, ये बुक कुछ इस तरीके से दिखता है। जिनको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट हो वो पढ़ना। ठीक है। पब्लिश किसने किया है? पब्लिश हैरपेन कॉलिंस पब्लिशर है एक इंडिया के, उसने इस बुक को पब्लिश किया है। ठीक है। और ट्रांसलेट, ऐसे ट्रांसलेट के क्वेश्चन आते नहीं है कि किसने ट्रांसलेट किया है, बस फिर भी आप ध्यान रख लो कि ट्रांसलेट किसने किया है? अरुणवा सिन्हा ने। ठीक है। जयंता घोषाल कौन है? एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है। पॉलिटिकल कौन है? जर्नलिस्ट है। ठीक है। अब देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हु हैज टेकन चार्जेस एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ अ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो नए सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? अभी वो कौन नया अपॉइंट हुए हैं? अभी वो हुए हैं जेंग मिंग करके। ठीक है, जेंग मिंग करके एक नया सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको संघाई के बारे में, क्या इसकी मेंबर कंट्री पता है आपको? क्या आपको यह पता है कि अभी इसका ऑब्जर्वर कौन है? ये संघाई कॉरपोरेशन न्यूज में आ चुका है, तो इसका मतलब इससे कुछ ना कुछ किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। नो डाउट, नो डाउट, इसके किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। तो देखिए, ये जो चाइना के, ठीक है, चाइना के सीनियर डिप्लोमेट जो हैं जेंग मिंग साहब जो है, ये क्या बन गए? ये सेक्रेटरी जनरल बन गए। ठीक है, ये सेक्रेटरी जनरल बन गए संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। अब देखिए, संघाई कॉरपोरेशन जो है ये वर्ल्ड का 40 पॉपुलेशन जो है अकेला संभालता है। मतलब जो संघाई ग्रुप मिल जाए तो मतलब वर्ल्ड का 40% पॉपुलेशन मिल गया, यूं सोच लो आप। ठीक है। और 20% जो ग्लोबल ट्रेड है, जो ग्लोबल जीडीपी है वो कौन संभालता है? वो अकेला संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है संभालता है। तो सोचो ये कितनी बड़ी बॉडी है। ठीक है, कितनी बड़ी बॉडी है। और देखिए, ये क्या क्या है? ये एक पॉलिटिकल अलायंस है, ये एक इकोनॉमिकल अलायंस है, ये एक सिक्योरिटी अलायंस है। अलायंस मतलब ये सारे देश मिलके जो है अपना पॉलिटिकल वार्तालाप करते हैं, अपना इकोनॉमिक ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या है? इसके मेंबर कौन कौन है? इसके मेंबर कौन कौन है? इसके मेंबर है, चाइना है इसका मेंबर। ये चीज आपको नोट बना लेना है। ठीक है, इसके मेंबर कौन कौन है? 100% आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। समझ पा रहे हैं आप? तो आपको ये चीज को रट लेना है। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये आपको रट लेना है। ठीक है, ये आपको रट लेना है। 40% पॉपुलेशन, 20% ग्लोबल जीडीपी। ठीक है। और नए जो अभी ऑब्जर्वर कंट्री बने हैं, बेलारूस बना है, ईरान बना है, मंगोलिया बना है,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और हेडक्वार्टर कहां है इसका? बीजिंग चाइना में। हेडक्वार्टर कहां है? बीजिंग चाइना में। समझ पा रहे हैं आप? इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? 8 मेंबर है। कितने हैं? 8 है। ठीक है, 8 मेंबर इसके सदस्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आइए देखिए, एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हुआ है, एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हुआ है, एक्सरसाइज सी ड्रैगन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर, ये पूछा गया है। आप मुझे बताइए इसका क्या जवाब होगा। आपने कहीं सुना होगा, पोस्ट वोस्ट पे, इंस्टाग्राम पे आजकल ये सब चलते रहते हैं। इसका जवाब है चाइना। ठीक है, चाइना जो है इस एक्सरसाइज में पार्ट नहीं लिया है। चाइना ने इस एक्सरसाइज में जो है पार्ट नहीं लिया है। जस्ट अ सेकेंड गाइज। हाँ, चाइना ने इस एक्सरसाइज में पार्ट नहीं लिया है। ठीक है, एक नया एक्सरसाइज लॉन्च हुआ है जिसका नाम है सी ड्रैगन 2022। ये कौन सा एक्सरसाइज है? ये मालाबार एक्सरसाइज आपने सुना होगा, उसका अपग्रेडेड फॉर्म है। ये क्या है? अपग्रेडेड फॉर्म है। देखिए, इस एक्सरसाइज में किसने किसने पार्ट लिया है? यूएस ने पार्ट लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी न किसी एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, 100% आएगा। यूएस ने लिए डिफेंस के एग्जाम में, मोस्ट प्रोबेबली डिफेंस के एग्जाम में। ठीक है, एसएससी बैंक के एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। यूएस पार्टिसिपेट किया है, ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट किया है, कनाडा पार्टिसिपेट किया है, जापान पार्टिसिपेट किया है, और जो है साउथ कोरिया पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि आपको पता है कि एक क्वाड ग्रुप बना है। क्वाड ग्रुप में कौन कौन है? आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप के मेंबर कौन कौन है? इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे देखो, ये इंडिया है, इंडिया का पेनिनसुला है। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में एक अलायंस बनाया गया है। एक अलायंस बनाया गया है इंडो पैसिफिक रीजन में। जो है, आपको जानते हैं कि इंडियन रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी इंडियन ओशन में इकलौता कंट्री जो भारत है, वो क्या करता है? राज करता है। यानी किसी भी कंट्री को कुछ भी करना है इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन कहां है? यहां पर है। ये जो पेनिनसुला आपको दिख रहा है ना, यहां पे इंडियन ओशन है। ठीक है, ऐसे ही पैसिफिक एरिया में, इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना को काउंटर करने के लिए, यानी चाइना कुछ बदमाशी ना करे, चाइना कुछ अपना मोनोपोली ना करे, इसके लिए जो है 4 ग्रुप बनाया गया है। किसको काउंटर करने के लिए? चाइना को काउंटर करने के लिए, यानी चाइना को सबक सिखाने के लिए कि चाइना अगर कुछ भी करता है तो ये 4 कंट्री जो है मिले हुए हैं। ये 4 कंट्री मिले हुए हैं। कौन कौन मिले हुए हैं? जापान मिला हुआ है, ठीक है, इंडिया मिला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया मिला हुआ है और अमेरिका मिला हुआ है। चारों तरीके से जो है चाइना को घेरने का काम किसने किया है? ये क्वाड ग्रुप ने किया है। ठीक है, अब चाइना ने भी ग्रुप बनाया है, वो किसी और दिन हम बात करेंगे। ठीक है, कभी हम और चाइना की कभी न्यूज आएगी तो हम चाइना की भी बात करेंगे। ठीक है, देखो अभी मैं आपके लिए एक छोटा सा कंपाइलेशन लेके आया हूं कि डिफेंस एक्सरसाइज का कौन सा किसका किसका है। ठीक है, होप आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए, युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का है, यानी यूएस का है। ठीक है, युद्ध अभ्यास। उसके बाद देखिए, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है कुवरलिन। क्या है? कुवरलिन। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस। देखिए, उसके बाद ये नाम से ही आपको पता चल रहा हो ये क्या हो रहा है गाइस। देखिए, ये क्या है? ये ऑसीडेक्स नाम का एक एक्सरसाइज है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ये कौन सा है? नवल एक्सरसाइज है। ये जो कुवरलिन है, ये इंडिया और जो है मालदीव्स के बीच में है। ठीक है,
मित्रा शक्ति, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रा शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में आर्मी का एक्सरसाइज है, ठीक है। मालाबार आप जानते हैं, मालाबार आप जानते हैं कि इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया है, नेवल एक्सरसाइज है। उसके बाद समुद्र मैत्री इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है, ये बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आप जानते हैं कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के साथ जो है बॉर्डर जो शेयर करता है, वहां पे कौन रहते हैं, वहां पे बीएसएफ रहते हैं, ठीक है। सूर्य किरण इंडिया नेपाल, इंडिया नेपाल, ठीक है। एक्स लेमिटाई इंडिया और सियाचिल्स, ठीक है। सदमेक्स ये सार्क के साथ एक्सरसाइज है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं वो बता देता हूं। देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंदिरा, इंदिरा बहुत बार पूछा जाता है, इंडिया रसिया। सिलनेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया रसिया। हैंड इन हैंड इंडिया चाइना, ठीक है, इंडिया चाइना। ये एक्सरसाइज अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लिवर वाइज एक्सरसाइज है जो आईएएफ करती है साथ में, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के साथ कर। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए ये संप्रीति इंपॉर्टेंट है जो बांग्लादेश के साथ करती है। ये आपको कंपाइलेशन ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। और भी लेके आऊंगा मैं, जहां पे आप सारे, जहां पे आप पेज पे लिख रहे हो ना, सारे एक जगह लिखना, सारे एक जगह लिखना, ठीक है। इतने ही एक्सरसाइज नहीं है, अब अगले दिन जो पढ़ाऊंगा और एक्सरसाइज लेके आऊंगा। ऐसे ही धीरे धीरे हम कंपाइल्ड करते हुए अपने 2-3 महीने में बहुत अच्छा कंटेंट रेडी हो जाएगा करंट अफेयर्स का। उसके बाद देखिए दूसरा सवाल है अपना कि विच स्टेट हैज लॉन्च्ड स्टूडेंट स्टार्टअप, ठीक है। किसने लॉन्च किया है स्टूडेंट स्टार्टअप? किसने लॉन्च किया है स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 5 years। किसने किया ऐसा काम? ऐसा काम किया है गुजरात ने। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि स्टूडेंट्स को जो है स्टार्टअप के तरफ जो है मूव करने के लिए। आपको पता होगा एक चीज में आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमको हमेशा एक एम्प्लॉय बनाता है। क्या बनाता है? एम्प्लॉय बनाता है। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, कुछ हिस्ट्री के बुक्स ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सही लगता है तो मानना, नहीं लगता है तो मत मानना, कोई दिक्कत नहीं। देखो बस समझना एक चीज को कि ब्रिटिश लोग ने ऐसा रूल बनाया था कि कोई भी जो इंडियन है वो क्या करे, वो एक एम्प्लॉय बने, मालिक बन के नहीं रहे। अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमेशा क्या बनाता है, एक एम्प्लॉय बनाता है। चाहे आप आईआईटी से पढ़ के निकलो, चाहे आप आईआईएम से पढ़ के निकलो, बस आप एम्प्लॉय बनेगे, या तो बड़ा एम्प्लॉय बनोगे या तो छोटा एम्प्लॉय बनोगे। तो ब्रिटिश लोग ने जो एजुकेशन सिस्टम चलाया था उस टाइम पे वो अभी तक चल रहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुई है। बस आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चाहे आप आईआईएम जाओ, आईआईटी जाओ, आईआईएससी जाओ, कोई सा भी कॉलेज जाओ, गवर्नमेंट जॉब करो, कुछ भी करो, आपको क्या बनाएंगे, वो आपको एम्प्लॉय बनाएंगे, ठीक है, एम्प्लॉय बनाएंगे। इसीलिए अपना देश जो है स्टार्टअप में इतना पीछे है। अपने जो युवा है, आपको ये बात पता होगा कि अभी इंडिया की 60% पॉपुलेशन जो है वो जवान है, यानी अपना देश अभी जवान है। अगर इस मैन पावर का यूज 20 साल के अंदर नहीं लिया गया तो इंडिया कभी डेवलप नहीं बन पाएगा। समझ पा रहे हो आप? अभी इंडिया डेवलपिंग है, लेकिन अगर इस यूज, यानी इंडिया में भी जवान लोग बहुत है, अगर इसका यूज नहीं लिया गया तो फिर अपना इंडिया कभी डेवलप नहीं होगा। तो इसी के लिए ऐसा जो स्टार्टअप प्रोग्राम जो बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अपना देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम बिजनेस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसा किसने किया है? ऐसा किया है गुजरात ने। ये 5 ईयर का इनका प्लान है, 5 ईयर का इनका प्लान है। चलिए अब आपको गुजरात घूमना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। 1 मई जो है 1960 में जो है ये अलग हुआ था। 1 मई को जो है
बॉम्बे का भी यानी महाराष्ट्र डे भी बनाया जाता है और गुजरात का फॉर्मेशन भी हुआ था। ठीक है, यानी दोनों को लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के बेसिस पे अलग किया गया था। एरिया वाइज 6 रैंक है इसका, पॉपुलेशन 9th है। ठीक है, अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अपने लिए इंपॉर्टेंट है ये लोकसभा सीट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा सीट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए टेम्पल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, सौराष्ट्र में है ये। उसके बाद द्वारकाधीश टेम्पल, ये कहाँ पे है? द्वारका में है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लेक देखिए, हमीरसार लेक यहीं पर है, कानकारी लेक यहीं पर है, लखोटा लेक यहीं पर है, सुरसागर लेक यहीं पर है, थोल लेक यहीं पर है, वस्त्रापुरा लेक यहीं पर है। ठीक है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। साबरमती रिवर, नर्मदा रिवर, तापी रिवर, बेतवा रिवर, माही रिवर, करजन रिवर यहीं पर है। ये अपना है एक प्यारा सा बहुत अच्छा राज्य, कौन है? गुजरात। ठीक है, गुजरात की और एक बात जान लीजिए, गुजरात सबसे बड़ा कोस्टल लाइन शेयर करता है। क्या करता है? कोस्टल लाइन क्या करता है? शेयर करता है, शेयर करता है, कोस्टल लाइन शेयर करता है। समझ पा रहे हैं आप? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं हम आगे। देखिए डैम क्या है? डैम कौन कौन से यहाँ पे? सागर सरोवर डैम है जो नर्मदा रिवर पे है, बहुत इंपॉर्टेंट। रिवर कौन सा है ये भी हमको ध्यान रखना है। उकाई डैम तापी रिवर पे है, कदाना डैम माही रिवर पे है, करजन रिजर्वियर ये कहां पर है? करजन रिवर पे है। ठीक है, स्टेडियम तो सौराष्ट्र एसोसिएशन स्टेडियम है, रिलायंस स्टेडियम है, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फेस्टिवल जो है, गरबा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है यहाँ पे, गरबा, डांडिया। ठीक है, उसके बाद सप्तक, काइट फेस्टिवल भी यहीं पे मनाया जाता है। फोक डांस देखिए इनका, गरबा, डांडिया और ये सब डांस में ही आ जाते हैं। तापिनी डांस, पादर डांस, ठीक है, ये सब डांस में भी आते हैं। फेस्टिवल भी होता है इनका गरबा नाम से। उसके बाद देखिए, उसके बाद पोर्ट जो है, कांडला पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और दीनदयाल पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क देखिए, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक है, उसके बाद गिर नेशनल पार्क जो है, उसके बाद मरेन नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ठीक है, उसके बाद थर्मल पावर प्लांट, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट आपको याद रखना है। उकाई थर्मल पावर प्लांट याद रखना है। गांधीनगर तो खुद बता रहा है कहां पर है। ठीक है, सिक्का थर्मल पावर प्लांट आपको याद रखना है। ये सब चीज आपको याद रखना है। वनक बोरी थर्मल पावर प्लांट आपको याद रखना है। न्यूक्लियर देखिए, ककरा पर एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पर है? ये मिथीविडी में है। कहां पर है? मिथीविडी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद चरंका सोलर पार्क, बिट्टा सोलर पावर प्लांट, ये सब कहां पर है? गुजरात में ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बलराम आबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। और उसके बाद फिर ये अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार पेपर में पूछा जाता है, थोल बर्ड सेंचुरी, ठीक है, पूर्वा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, मितिलिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है और आपको याद हो जाएगा ये। अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप 2-4 बार देखोगे, आपकी दिमाग के पास उतनी शक्ति है जो याद हो जाएगा। ठीक है, खुद पर बिलीव रखना है हमको। उसके बाद देखिए, ये जो यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड है, ये किसको मिला है? किस बैंक को मिला है? ठीक है, देखिए, विच बैंक हैज won UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड फॉर बेस्ट ऑटोमेशन अंडर क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी। मतलब देखिए, अभी सबको पता है कि कोरोना को लेके, कोविड को लेके क्राइसिस चल रही है। इस टाइम पे सबसे अच्छा कौन से बैंक ने परफॉर्म किया है, ऐसा आपसे बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बाकी एग्जाम में भी बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा किसने किया है? ऐसा साउथ इंडियन बैंक ने किया है। साउथ इंडियन बैंक, देखिए,
साउथ इंडियन बैंक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है थ्रिशूर, केरला में। ठीक है, इतने ब्रांचेस हैं इसके। इंपॉर्टेंट क्या है अपने लिए? मुरली रामशंकरन जो है इनका सीईओ है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? केरला में है। केरला में हेडक्वार्टर है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट हमको बात याद रखना है। उसके बाद देखिए, विच कंट्री हैज ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज अ 102 मेंबर बाय साइनिंग द इंटरनेशनल अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ऐसा किसने किया है? ऐसा किसने किया है? ऐसा एंटीगुआ, ठीक है, ऐसा एंटीगुआ और बरमूडा ने किया है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखिए हुआ क्या था? हुआ क्या था कि मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में जो भी कंट्री यहां पे है, जो भी कंट्री है, ये सूर्यपुत्र है। ठीक है, ये सूर्यपुत्र है। यहां पे जो है, यहां पे सूर्य भगवान की जो है कृपा है, हमेशा यहां पे मतलब सोलार एनर्जी रहता है। तो इस सोलार एनर्जी को कन्वर्ट करके एक अलायंस बनाया गया। हर देश को मिला के यहां पे एक अलायंस बनाया गया। कब बनाया गया सर? ये पेरिस एग्रीमेंट कोप 21 में बनाया गया। अभी मैं लिख के लाया हूं, आपको दिखाता हूं, रुकिए। ठीक है, तो ये दोनों बीच में, ये दोनों एरिया के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आप जानते हैं। ठीक है, तो यहां पे सारे कंट्री को मिलके जो है एक अलायंस बनाया गया, जिसको इंटरनेशनल सोलार अलायंस बोलते हैं। अभी इसमें 121 कंट्रीज हो चुकी हैं। ठीक है, अभी 121 कंट्रीज हो चुकी हैं। और इसका हेडक्वार्टर, मजेदार बात क्या है, इसका हेडक्वार्टर अपने इंडिया में है। इसका हेडक्वार्टर देखिए, अपने इसका हेडक्वार्टर जो है अपने गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया में है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और देखिए, हर एक, आप जानते हैं कि कोप जो होता है, कोप 21 हुआ था। कोप 21 हुआ था जो पेरिस में हुआ था। इसको पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसको पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कहां हुआ था? पेरिस, फ्रांस में हुआ था। आपका होमवर्क है कि बताइए, अभी कोप 26 हुआ था, कोप 26 हुआ था, ये कहां पर हुआ है? ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा याद से। ठीक है, अभी के लिए जो है 2015 में जो है मोदी जी ने एक अलायंस बनाया, जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल सोलार अलायंस। इसमें 2 कंट्री ऐड हुए हैं। कौन से 2 कंट्री ऐड हुए हैं? ये 2 कंट्री ऐड हुए हैं, एंटीगुआ एंड बरमूडा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में 100% बनेगा। ठीक है, और देखिए एक चीज क्या हुआ था, देखिए 1780 सेंचुरी में क्या किया था? जो अभी डेवलप्ड कंट्री है, जैसे यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया। ठीक है, ये सब डेवलप्ड कंट्री जो अभी बने हैं, ये लोग क्या करते थे? 17वीं सेंचुरी में, यानी 1700 शताब्दी में या 1800 शताब्दी में, इन्होंने खूब पॉल्यूशन फैलाया, कोल पे काम किया। कोल जो अभी जो ये लोग जो ऐसा नाटक करते हैं ना, ये कॉन्फ्रेंस, वो कॉन्फ्रेंस, ऐसा कॉन्फ्रेंस, वैसा कॉन्फ्रेंस, पॉल्यूशन कम करो, अर्थ की ये बढ़ रही है, अर्थ की वो बढ़ रही है। इन्होंने पास्ट में क्या किया, इनकी करतूत आपको पता नहीं है। इन्होंने 17 और 18 सेंचुरी में दबा के पॉल्यूशन फैलाया था, जिसका हमने 2% भी अभी नहीं फैलाया है। अब ये लोग जो है गाथा गा रहे हैं कि हम जो है, हाँ, हमको अर्थ को देखना है, हमको अर्थ को सौंपना है किसी दूसरे के हाथ में। जब ये लोग 17 और 18 सेंचुरी में दबा के कोल प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब इन्होंने किया, तो उस टाइम पे इनको ये सब ज्ञान नहीं था। अब ये लोग को ज्ञान आ गया है ये सब चीज, क्योंकि अब इंडिया, अब छोटे छोटे देश डेवलप हो रहे हैं, तो उनको ये लोग ज्ञान देते हैं। समझ पा रहे हैं आप? वैसे जरूरी है ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान ये लोग को पहले भी तो सोचना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द न्यूमरोलॉजी एंड द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ 2022? ठीक है, यह है जेसी चौधरी। ठीक है, जेसी चौधरी साहब ने क्या किया?
जेसी चौधरी साहब ने क्या किया, इन्होंने एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना दिया, पहला 2022 का, पहला 2022 का इन्होंने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना दिया। किस चीज में? न्यूमरोलॉजी में। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में, याद रखना है, एग्जाम में आएगा, सवाल बनेगा। इसमें 600 जो है 6000 पार्टिसिपेंट जो है पार्ट लिए थे फ्रॉम यूएसए, यूके, मिडल ईस्ट और इंडिया के, और हमारे इंडिया के ये गर्व की बात है हमारे लिए कि पहला 2022 का जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है वो इंडिया के नाम पे हुआ है, जेसी चौधरी। ठीक है, किस चीज में? न्यूमरोलॉजिस्ट में। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, आपको पता है कि मोदी जी की सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी। ठीक है, मोदी जी की क्या हो गई थी? सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी। तो वहां पे जो है एक कमिटी बनाया गया है, आपसे एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा, एक कमिटी बनाया गया है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, तो कौन सी कमिटी बनाया है? सुधीर कुमार सक्सेना कमिटी, ये बनाया गया है आपको, जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है पंजाब विजिट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सिक्योरिटी का नाम। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है इंक्वायरी बैठाया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था उसके खिलाफ। ठीक है, और एक बात जैसे कि आपको पता है कि अगर जैसे कि आपको पता है कि अगर स्टेट जो है, अगर स्टेट सेंटर के साथ कंप्लाई नहीं करे, यानी सेंटर के इशारों पे नहीं चले, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लागू होता है? वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू होता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट रूल लागू होता है? आर्टिकल 356, याद रखना है आपको। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना है आपको। अगर आपसे पूछ ले कि नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है, कभी हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल 352। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखना है, और ये कमेटी का नाम भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 वन बाय नॉर्ड्रीबेक अबुस्थोतवो। ठीक है, इनका नाम है नॉर्ड्री बेक। नॉर्ड्री बेक ने क्या किया है? नॉर्ड्री बेक ने जो है ये वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जो है जीत चुका है। ठीक है, जीत चुका है, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ के हैं? ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये रहने वाले हैं रसिया के। ठीक है, रसिया के रहने वाले हैं। इनको जो इनाम मिला है वो मिला है $60,000। ठीक है, ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये रहने वाले हैं उज्बेकिस्तान के। ठीक है, उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं ये। ठीक है, उज्बेकिस्तान के ये रहने वाले हैं, और इन्होंने रसिया का जो लैंड लोम्पी चेटी जो है उनको हराया है। ठीक है, उनको हराया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आगे, आरबीआई ने जो डेटा रिलीज किया है वहां पे ये दिखाया गया है कि अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व मतलब आप जानते हैं फॉरेक्स रिजर्व मतलब क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व मतलब होता है कि अपनी जो फॉरेन करेंसी है, अपनी जो फॉरेन करेंसी है, मान लो हमको क्रूड ऑयल खरीदना है तो हमको फॉरेन की करेंसी में जो है पैसा पे करना पड़ेगा, उसके लिए फॉरेक्स रिजर्व होता है। अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है इतना बिलियन डॉलर से डिक्लाइन हो गया, 1.466 डॉलर जो है डिक्लाइन हो गया। पहले था 463, पहले था 463 बिलियन के आसपास, 463 बिलियन के आसपास था, 643 बिलियन के आसपास पहले था, अब डिक्लाइन होके 633 बिलियन पे आ चुका है। ठीक है, अभी सबसे आगे कौन है फॉरेक्स रिजर्व में? सबसे आगे कौन है बताइए? चाइना है। कौन है? चाइना है।
ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको वैसे पढ़ा रखा है ये सब चीज। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। रिजर्व बैंक क्या है? एक सेंट्रल बैंक है जो स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? 1935 में बना था। ठीक है, इसकी पहली हेडक्वार्टर कहाँ थी? इसकी हेडक्वार्टर पहले थी कलकत्ता में। 1937 में जो है, 1935 में जो है इसका कलकत्ता था हेडक्वार्टर। ठीक है, अभी कहाँ? 1935 के बाद जो है मुंबई शिफ्ट हो गया। ठीक, ये हिल्टन कमीशन के कहने पे बनाया गया था। किसके? हिल्टन कमीशन। हिल्टन कमीशन के कहने पे बनाया गया था। आपको ये याद रखना है कि अभी जो शक्तिकांत दास जी जो है, जो आईएएस ऑफिसर है, और ये नॉन इकोनॉमिस्ट है। कौन है? नॉन इकोनॉमिस्ट है। ये नॉन इकोनॉमिस्ट है। ये जो है अभी गवर्नर है, और 4 डिप्टी गवर्नर है। 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? रविशंकर जी हैं, महेश कुमार जैन है, ठीक है, माइकल पात्रा जी हैं, और रामेश्वर राव है। ये 4 डिप्टी गवर्नर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम जानते हैं आरबीआई के काम हमने पढ़ रखा है अपने बैंकिंग के लेक्चर में। उसके बाद देखिए, एनएसओ का एक रिपोर्ट आया है, इसने ये बताया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, ठीक है, इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रो होने वाली है वो 9.2% से होने वाली है। ठीक है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो है, इसने एक एस्टिमेट किया है कि 9.2 जो है अपना जीडीपी होगा। क्या होगा? जीडीपी अपना बढ़ेगा। कि यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है कि ये बताया गया कि 2022 में इतना होगा, ठीक है, और 2020 से 2021 में इतना करोड़ रुपया हुआ था। ये कुछ डेटा है, ठीक है, ये कुछ डेटा है, आप देख लीजिए इसको। और एक चीज, जीडीपी कौन रिलीज करता है? जीडीपी कौन रिलीज करता है? जीडीपी रिलीज करता है मॉस्पी। मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अपनी बहुत बार चर्चा हो रखी है ये। जीडीपी कौन है? जीडीपी मतलब क्या होता है? जीडीपी मतलब होता है हर एक इंसान की इंडिया में आय, हर एक इंसान की आय, हर एक इंसान की इनकम। उसको क्या कहते हैं? उसको जीडीपी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, बैंकिंग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक जो है, इसने टाई अप कर लिया है किसके साथ? पार्क प्लस के साथ। किसके लिए? फास्ट टैग बेस्ड पार्किंग सोल्यूशन के लिए। देखिए, फास्ट टैग एक ऐसी चीज़ है, ऐसी है कि जैसे टोल पे हम रहते हैं ना, टोल पे रहते हैं, टोल पे जाते थे पहले, फिर टोल कटता था। इसमें क्या होता था कि बहुत लंबी जाम लग जाती थी। ठीक है, बहुत लंबी जाम लग जाती थी। तो फास्ट टैग ऐसी टेक्नोलॉजी है, आप वहाँ से सामने से गुजरोगे, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये 2 कंपनी ने जो है टाई अप कर लिया है। एयरटेल बैंक ने, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस कंपनी ने टाई अप किया है पार्क प्लस के साथ फास्टैग ऑफर करने के लिए। किसने किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है। ठीक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, ये सतीश अगीडा जी, सतीश अगीडा जी जो है, इनको आईसीएमआर नेशनल अवार्ड मिला है। ठीक है, अवार्ड का नाम क्या है? डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड। ठीक है, ये इनको मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जो है रिसर्च किया है, इन्होंने रिसर्च किया है, काम किया है किस पे? क्लिनिकल और फर्टिलिटी रिसर्च किया है। ठीक है, देखिए पढ़िए यहाँ पे, इनका जो काम था फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन मतलब जो हम लोग खाद वगैरह यूज करते हैं, यूरिया यूज करते हैं, ठीक है, ये सब यूज करते हैं। इस खाद वगैरह फर्टिलाइजेशन में जो जो है इनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सतीश अगेडा जी जो है, आपको याद रखना है, इनको डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड मिला है। ठीक, अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये 9 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नॉन रेसिडेंट
इंडियन डे इज ऑल्सो नोन एज प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को ये मनाया गया। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1950 में जो गांधी जी जो है, 1915 में जो गांधी जी जो है ये इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और ये एक प्रवासी हुआ करते थे उस टाइम पे, और ये प्रवासी जो है एक फ्रीडम फाइटर बना उस टाइम पे कॉलोनिकल पीरियड में। कभी हम पढ़ेंगे डांडी मार्च, जब हम हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है, डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी के लिए क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी केम टू द इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड बिकम द ग्रेटेस्ट प्रवासी हु लीड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड मेड इंडिया फ्री फ्रॉम ब्रिटिश। ये आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जो थे ये साउथ अफ्रीका में एक वकील हुआ करते थे, वकील हुआ करते थे। ये इसी दिन आए थे, 9 जनवरी को ही आए थे 1915 में, इसीलिए इसको नॉन रेसिडेंट डे कहा जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए हिंदी दिवस, ठीक है, हिंदी डे, हिंदी डे। ये हिंदी डे जो है ये 2006 में जो है अपना हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, आप सब देखते होंगे कि जो है इंग्लिश बोल के आजकल के जमाने में लोग ऐसा समझते हैं कि इंग्लिश बोलना जिसके पास नॉलेज है वही इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं है। आपको ये बात जानना चाहिए कि जापान, चाइना अपने लैंग्वेज में अपना पेपर पब्लिश करता है। वो लोग दूसरे की भाषा नहीं बोलते, वो लोग अपना भाषा ही बोलते हैं। तो हमको भी अपनी हिंदी भाषा में गर्व होना चाहिए। और एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनता है, ये कब मनाया जाता है, ठीक है। ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। अपना लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए जो है ये बनाया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। और आपका होमवर्क है ये, एक होमवर्क है आपका कि अपने संविधान में कितने भाषा लिखे हुए हैं, ठीक है, कितने भाषा लिखे हुए हैं, आपका ये होमवर्क है, ठीक है। आपका ये होमवर्क है, आपको पता करना है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन सीडीएस के 2020 में आया था, सीडीएस के 2020 में आया था। मैंने पेपर देखा था तो मुझे अचानक याद आ गया, ये सेम क्वेश्चन आया था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे कब मनाया जाता है? ये 11 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे जो है 11 जनवरी को मनाया जाता है। 2007 में जो है क्या हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेनेट है वहाँ पे जो है इस डे को प्रमोट किया गया था। और प्रेसिडेंट ओबामा जी ने जो है इसके अवेयरनेस में जो है बताए कि ऐसा भी कुछ डेट होना चाहिए जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे होना चाहिए। तो आपको ये फैक्चुअल डेटा याद रखना है दिमाग में कि 11 जनवरी को क्या है, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे है। अब देखिए एक और डे है नेशनल यूथ डे। यूथ डे आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा, ठीक है। उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को जो है सम्मानित करने के लिए जो है ये डे मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है सर? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। किसको कमेमोरेट करने के लिए, किसको कमेमोरेट करने के लिए ये मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को कमेमोरेट करने के लिए, ठीक है। अभी जो कौन से बर्थ एनिवर्सरी है, ये 159th बर्थ एनिवर्सरी है, 159th बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। और थीम क्या है इसका? इसका थीम है इट्स ऑल इन माइंड। ये भी याद रखना है, इट्स ऑल इन द माइंड, ठीक है। ये थीम है, थीम भी पूछा जाता है हमसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज को हमेशा सबको रेकमेंड करूंगा कि एक बार आप जीवन में कभी ना कभी स्वामी विवेकानंद जी का किताब जरूर पढ़े। आपकी मतलब लाइफ में बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं, आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे। आप जानते हैं कि 15 जनवरी को क्या है, इंडियन आर्मी डे है, इंडियन आर्मी डे है, आर्मी डे। 14 जनवरी को क्या है, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि वेटरन्स मतलब महान लोग जो थे ना, अपने अपने जो महान लोग थे, ठीक है, उनको याद करने के लिए। जैसे मार्शल के.एम. करियप्पा, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी के, ठीक है। ये
ऐसे ही लोगों को सम्मानित करने के लिए जो है ये मनाया जाता है। ये सबसे पहले कब मनाया गया था? 2017 से ये मनाया जा रहा है, ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। उसके बाद देखिए, सिक्किम में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, सिक्किम में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, लोसोंग फेस्टिवल, जिसको नामसोंग फेस्टिवल भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो है सिक्किम स्टेट में जो है, सिक्किम स्टेट में जो है 18th डे ऑफ 10th मंथ को ये मनाया जाता है लूनार कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिक्किम के बारे में आप तो जानते हैं कि कैपिटल क्या है? गैंगटॉक है, ठीक है। लेकिन आइए कुछ हम नया बात आपको सिक्किम के बारे में बताते हैं, ठीक है, नया कुछ बातें आपसे सिक्किम के बारे में बताते हैं। देखिए, सिक्किम जो है ये 1975 में जो है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, सिक्किम जो है ये 1975 में 1975 में सिक्किम जो है ये 22वां स्टेट्स जो है बना था इंडिया का, ठीक है, इंडिया का 22वां स्टेट बना था। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू? 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ये बना था। उसके बाद सिक्किम जो है ये इंटरनेशनल, जो सिक्किम ये है, देखिए, सिक्किम इंटरनेशनल बाउंड्री 3 देशों के साथ शेयर करता है। एक चाइना, एक नेपाल, ये रहा नेपाल, ठीक है, ये रहा नेपाल, और भूटान, ठीक है। 3 देशों के साथ जो है सिक्किम अपनी बाउंड्री शेयर करता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन से? नेपाल, चाइना और भूटान, ठीक है, 3 देशों के साथ ये बाउंड्री अपना शेयर करता है। 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है इसको इंडिया में जोड़ा गया। कभी हम जो है बहुत डिटेल में आपको सुनाएंगे इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी ये है कि चाइना, आप जानते हैं कि इंडो सीनो वॉर हुआ था 1962 में, ठीक है। उसके बाद जो है ये सिक्किम किसी का पार्ट नहीं था, सिक्किम एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, ठीक है। तो चाइना क्या करता था? चाइना पूरे विश्व में जो है ये समझने लगा था, सारे विश्व के सामने ये बताता था कि इंडिया जो है ये बहुत ही जो है पुअर कंट्री है, न इसके पास सामर्थ्य है, न इसके पास शक्ति है, न इसकी आर्मी में दम है, ठीक है। ऐसा कुछ सबके सामने जो है बहुत नीच समझता था। एक वर्ड में अगर बोलूं तो चाइना जो है वो इंडिया को बहुत नीच समझने लग गया था, बहुत नीच समझने लग गया था। क्यों? क्योंकि हमारे पॉलिटिकल कुछ वजह से जो है हम वार नहीं जीत पाए थे। इंडो सीनो वार 1962 में हुआ था और चाइना पूरा विश्व में इंडिया को जो है डोमिनेट करता था, ठीक है। लेकिन जब 1975 में रातों रात सिक्किम को जो है इंडिया में जोड़ लिया गया, रातों रात जो है सिक्किम को इंडिया में जोड़ लिया गया, तब जाके चाइना को पता चला कि अगर एशिया कॉन्टिनेंट में कोई उसको चुनौती दे सकता है तो वो है भारत, ठीक है। फिर उसने क्या किया? आपको पता होगा कि पहले इंडिया चाइना का बहुत वार हुआ था 1962 में। उसके बाद चाइना ने हर जगह जो है इंडिया की बेइज्जती की। लेकिन जब यही 1975 वो दिन है जब सिक्किम को जोड़ा, वहां की आर्मी को सरेंडर किया, तब जाके चाइना को पता चला कि नहीं, इंडियन आर्मी में भी दम है और इंडियन आर्मी में भी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में भी सामर्थ्य है जो कि चाइना को चुनौती दे सकता है। फिर चाइना ने क्या किया? डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किया क्योंकि चाइना को पता है कि सबसे बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन इंडिया में है। उसका सामान अगर इंडिया में नहीं बिकेगा तो बहुत बड़ा देश नहीं बन पाएगा। समझ पा रहे हो आप? आज जो भी देश बड़े हैं ना, उसका सामान हम यूज करते हैं, हमारे पैसा उनके पास जाते हैं, इसलिए वो देश अमीर है। समझ पा रहे हो आप? तो देखो, बहुत बार पूछता है, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि किस स्टेट का सबसे कम सीट है, उसमें से एक सिक्किम भी है, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि जो है बताइए सबसे कम लोकसभा सीट और सबसे कम राज्यसभा सीट कौन से स्टेट में है।
होप आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो, कैपिटल तो हम जानते हैं, ठीक है, इतना ये रैंक पे आता है, 29th रैंक पे आता है पॉपुलेशन में, ठीक है। अब देखिए, ये सब भाषा यहाँ पे बोले जाते हैं, नेपाली, भूटिया, लेप्चा, गुरुंग। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गुरु गुरु दोनमर लेक, खेपचो पार्ली लेक, ठीक है, लेक पोंगशोंग लेक, ठीक है, चोलामालू लेक, चोलामू लेक, रिवर तिस्ता है यहाँ पे, ठीक है। फेस्टिवल यहाँ पे सागा दवा फेस्टिवल मनाया जाता है। नेशनल पार्क यहाँ पे कंचनजंगा नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है। फोक डांस यहाँ पे सिंघी शाम है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कीतम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। वर्से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। पेंगलोखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब सेंचुरी जो है, ये रोडोडंडन सेंचुरी जो है, रोडोडंडन सेंचुरी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। रोडोडंडन कहाँ का वो है, क्या बोलते हैं, नेशनल फ्लावर है, नेपाल का नेशनल फ्लावर है, ठीक है, नेपाल का नेशनल फ्लावर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये सब चीज़ जो है, कुछ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, आप देख लीजिए इसको। ये एल्पाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, एसबीआई ने क्या किया है, इंडिया की जीडीपी इसने 9.5 प्रिडिक्ट कर दिया है, ठीक है। 9.5 फाइनेंशियल ईयर में जो है एसबीआई ने बोला कि इतना जीडीपी हो सकता है, ठीक। ऐसे नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ने 9.2 बोला। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि बैंक के एग्जाम में अगर पूछ देता है तो एसबीआई ने कितना किया था, 9.5 जीडीपी प्रिडिक्शन किया है, ठीक। जीडीपी कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल ऑफिस एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अब देखिए, चेन्नई एयरपोर्ट जो है वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का ग्लोबल 8 नंबर पे आ चुका है ऑन टाइम परफॉर्मेंस। आपको एक बात पता होगा कि अपने इंडिया में मैक्सिमम ट्रेन लेट चलती है। अभी तो कुछ लॉकडाउन की वजह से ट्रेन कम हुआ है, कोरोना की वजह से, तो कुछ ट्रेन टाइम पे चलना शुरू हो गई है। अब देखना कि मोस्ट जितने भी बिहार के ट्रेन होते हैं वो सब लेट चलते हैं, ठीक है। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर जापान वगैरह, यूएस वगैरह में अगर ट्रेन लेट हो जाती है, 5 से 10 मिनट भी लेट हो जाती है, तो वहाँ की ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। वो समझ पा रहे हो आप कि ये ट्रेन लेट हो गई है। आप अब कंपेयर कर लो, आप देखो। उसके बाद देखो, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ठीक है, सबसे 10 जो है ऑन टाइम रेलवे स्टेशन में जो है इसको नाम दिया गया है। और पहला जो 3 पोजीशन है वो कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, माइमा एयरपोर्ट, फुकुदवा एयरपोर्ट एंड हैंडेरा एयरपोर्ट इन जापान, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, हैनेडा एयरपोर्ट इन जापान। अब देखिए, चेन्नई के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। चेन्नई क्या है? चेन्नई कहां पर है? ये रहा चेन्नई, अपना अपना ये रहा चेन्नई, यानी तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। कहां पर? ये येलो कलर में, ये रहा तमिलनाडु, ठीक है। अब देखो, कैपिटल क्या है? चेन्नई है। रैंक 6 नंबर पे आता है पॉपुलेशन वाइज। लोकसभा की सीट 39 है, राज्यसभा की सीट ये 18 है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 है। उसके बाद जो है ये टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टेम्पल बहुत है। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है ये? कहाँ पे है ये? रदुराई रमथसामी टेम्पल, ठीक है, रदुरा रमथसामी टेम्पल। रामेश्वरम टेम्पल आपने सुना होगा नाम, ठीक है। उसके बाद रंगनाथमा स्वामी टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, सुचिंद्रा डैम, ठीक है, सुचिंद्रा धाम है, सॉरी, सुचिंद्रा धाम टेम्पल, ठीक है, नटराज टेम्पल, ठीक है। उसके बाद कंचीपुरम टेम्पल। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये टेम्पल पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। बेरिजाम लेक, चेंबर लेक, ठीक है, कलीवाल लेक, रेड हिल लेक, शोलवारम लेक, सिंगुरुलुर लेक, ठीक है। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। रिवर में कौन सा है? कावेरी रिवर है, थमेरा बराना रिवर है, भावनी रिवर है, पलार रिवर है, वाईगाई रिवर है। डैम कौन सा है? मेटूर डैम है, सोलायर डैम है, भवानी सागर डैम है, ठीक है। MA
चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? यहीं पर है, ठीक। उसके बाद ये देखिए फेस्टिवल है, पोंगल फेस्टिवल, ठीक है, जट्टीकलु फेस्टिवल, नृत्यांजलि फेस्टिवल, ठीक है, फोक डांस भरतनाट्यम, उसके बाद करागट्ठम, बोलालथम, पुपेट डांस, कुमी डांस, ये सब चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पोर्ट देखिए, चेन्नई पोर्ट, वीओ चिदम्बरम पोर्ट, ठीक है, एनोरी पोर्ट, ये सब इम्पॉर्टेंट है। नेशनल पार्क, मुरुथी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गुंडाई नेशनल पार्क, गुल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क यहीं पर है। मेरठ थर्मल पावर स्टेशन यहीं पर है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन यहीं पर है। ये सब चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कुछ कुछ मैं बता देता हूँ, कावेरी, काकड़, ठीक है, कन्याकुमारी, पलानी हिल्स, मुदुमलाई नेशनल पार्क, आप जानते हैं ये बात, ठीक है, वेटनगुडी बर्ड सेंचुरी, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भारतीय सुब्रमण्यम जो है ये 73rd नंबर जो है चेस का ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, चेस का ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं ये, ठीक। और जो है आपको ये याद रखना है, कि ये 3 जो है अभी ग्रैंड मास्टर बने हैं। 70 नंबर के राजा ऋत्विक तेलंगाना से हैं ये, और संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र से है ये, और मित्रभा गुहा ये वेस्ट बंगाल से हैं, ठीक। ये इवेंट कहाँ हुआ था? ये कैथोलिका इटली में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ के हैं? भारतीय सुब्रमण्यम तमिलनाडु के हैं। राफेल नडाल जी जो हैं, जो नंबर 1 जो है, मतलब ये माना जाता है कि टेस्ट प्लेयर हैं ये जो है मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट जीत चुके हैं। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ये चीज को, ठीक है। उसके बाद देखिए रतन टाटा जी के नाम पे जो है एक बुक लॉन्च होने वाला है, बहुत ही अच्छी बुक है होने वाली है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक होने वाली है, क्योंकि ये जो आदमी है ना, ये अलग ही आदमी है, ये अलग आदमी है, इसकी लेवल मैच करना, बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है ये, ठीक है। रतन टाटा जी जो है इनका बायोग्राफी जो है लॉन्च होने वाला है, और इसको पेंड कौन करने वाला, लिख कौन रहे हैं यहाँ पे? एक ब्यूरोक्रेट से आईएएस ऑफिसर, ठीक है, डॉक्टर थॉमस मैथवे, ये लिख रहे हैं इस बुक को, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए ऑस्कर एंड ग्रैमी विनिंग लिरिसिस्ट जो है मैरलिन बर्गन पास्ट अवे, ये पास हो गए, ये दुनिया छोड़ के चले गए। आपको ये बात याद रखना है कि ये ऑस्कर और ग्रैमी विनिंग दोनों थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। देखिए केवाड़ाई रेलवे स्टेशन को नाम चेंज करके एकता नगर रख दिया गया है। तो पहला सवाल ये सर, ये रेलवे स्टेशन कहां पर है? ये रेलवे स्टेशन गुजरात में है, ठीक है। जैसे झांसी का नाम चेंज हुआ था ऐसे ही इसका भी नाम चेंज हुआ है, ठीक। केवड़ाई रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन बना दिया गया है। कहां पे है ये रेलवे स्टेशन? गुजरात में है, ठीक है। फॉर्मर आरबीआई जो गवर्नर थे अपने, बहुत बड़ी बात है, फॉर्मर आरबीआई जो गवर्नर है उर्जित पटेल, इनको वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया है एएआईबी का, मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है इसका। ये उर्जित पटेल कौन थे? इससे पहले जो शक्तिकांत दास से पहले जो गवर्नर थे अपने वो उर्जित पटेल ही थे, ठीक है। इनको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो है वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ये बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा कहां पर है ये हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, ठीक है। बीजिंग चाइना में, आपको ध्यान रखना है ये चीज का। अब देखिए केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑर्गेनाइजेशन वन इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड, ठीक है। केरला का जो आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड जीत लिया। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये जो ये अवार्ड जीता है।
और ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल काउंसिल के थ्रू जो है ये दिया गया है। किसके किसके द्वारा दिया गया है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ये चीज अवार्ड जो है दिया गया है। केरला की एक और बहुत बेहतरीन न्यूज है, कोची बिकम द फर्स्ट इंडिया सिटी टू हैव वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, मतलब वाटर के अंदर मेट्रो होगा। ऐसी कौन सी शहर है पूरा इंडिया में? तो कौन है? कोची है, कोची है, ठीक है। और इसको बना कौन रहा है और इसको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसको बना रहा है, और ये बनना चालू हो गया है 2021 दिसंबर से, और ये 1819 करोड़ रुपए जो है इसमें लगने वाले हैं। केरला के गवर्नर कौन है अभी? केरला के गवर्नर हैं अभी मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। सीएम कौन है केरला के? पिनारी विजयन, ठीक है। केरला के घुमा लाते हैं आपको। ये सबसे आखिरी में क्या है? ये केरला है, ठीक है। ये रेड कलर का क्या है? केरला है। त्रिवंतपुरम इसका कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे ये अलग हुआ था। यहाँ पे जो है लोकसभा का सीट जो है ये 20 है, राज्यसभा का सीट 9 है, ठीक है। और ये कुछ लेक है यहाँ पे आपको याद रखना है, मननाचारी लेक, कोजी लेक, मनाकोडी लेक, कयाल लेक, ठीक है, थिरुसर लेक, पारुल लेक, ये सब चीज, वेलायानी लेक, विम्बंडा, विम्बनद लेक जो है, ये सब चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेक सारे आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रिवर कौन कौन सी है यहाँ पे? यहाँ पे है भरता, पूजा, ठीक है, खलादा, कलपाती, पूजा, ठीक है, मनोरार, पेरियार, ये सब यहाँ पे रिवर है। डैम कौन सा है? काकी है डैम, इडुक्की है डैम, ठीक है, चेरुथोनी डैम है, कुल्लावानू डैम है, ये सब डैम है। स्टेडियम आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? ये यहीं पर है, ठीक है। फोक डांस, कथकली यहीं की डांस है, ओरथान यहीं की डांस है, मोहिनीत्यम यहीं की डांस है, कालीकोटी यहीं की डांस है। पोर्ट यहाँ पे कोची पोर्ट बहुत ही फेमस पोर्ट है। और ये देखिए अपना एराविकुलम नेशनल पार्क यहीं पर है, माथीकेटन नेशनल पार्क यहीं पर है, पेरियार भी यहीं पर है, ठीक है। और अनामुडी शोला नेशनल पार्क यहीं पर है, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? ओनाम फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होते हैं, बीसू फेस्टिवल इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सोलार पावर प्लांट है यहाँ पे, बनासुरा सागर डैम फ्लोटिंग जो है पावर प्लांट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इंडिया का फर्स्ट जो हेली हब है ये कहाँ पे टेस्ट हुआ है? ये गुरुग्राम में टेस्ट हुआ है। हेली हब यानी हेलीकॉप्टर का जो हब बनने वाला है ये गुरुग्राम बनने वाला है। बहुत ही अच्छी बात है। गुरुग्राम कहाँ है? इंडिया का फर्स्ट हेली हब है ये, इंडिया का जो है फर्स्ट हेली हब है, ठीक है। और ये जो है इंडिया का, ये सारे हेलीकॉप्टर से पार्ट्स वगैरह यहीं पे बनेंगे, ठीक है। और ये इंडस्ट्रियल एरिया जो नोएडा एंड भिवाड़ी है इसको ये जो है इजी बनाएगा, जोड़ेगा, ठीक है। और बहुत ही मतलब स्टार्टअप्स की बहुत अच्छी बात है ये कि अपना हेली हब भी जो है इंडिया बनने जा रहा है। कहाँ पे? गुरुग्राम में। आप जानते हैं कि दिल्ली में गुरुग्राम, नोएडा, ये सब क्या है? इंडस्ट्रियल हब है जिसको एनसीआर बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडियन रेलवे ने क्या किया है, एक मिशन लॉन्च कर दिया है, ठीक है, जिस मिशन का नाम है अमानत, ठीक है। अमानत मिशन का नाम है। ये किसके लिए किया है? अगर आपकी कोई सामान खो जाती है, अगर आपकी कोई बैगेज लगेज आपकी खो जाती है, आपकी कुछ बिलोंगिंग्स खो जाती है, तो ये जो है ये मिशन जो है बहुत ही काम आने वाला है इंडियन रेलवे का, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है इंडियन रेलवे के चेयरमैन कौन है? अभी विनय कुमार त्रिपाठी जी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में बहुत बार पूछा है वो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर पूछा जाता है। ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता है। वेस्टर्न जोन का कहाँ पर है? मुंबई है। नॉर्थर्न जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली है। साउथर्न जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई है। सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाजीपुर है। आपको ऐसे करके याद रखना है, ये देखिए आप ऐसे करके करना, ठीक है। ये क्या हो गया? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ
और साउथ, और इंडिया का ऐसे करके आप मैप बना लीजिए, ठीक है। इंडिया का ऐसे करके मैप बनाइए, इंडिया का ऐसे करके क्या बनाइए, मैप बनाइए आप, ठीक है। इंडिया के ऐसे करके आप मैप बनाइए, और उसके बाद जो है ये आप एग्जाम्पल के लिए मैंने मैप बनाया है, ऐसा मैप है नहीं, एग्जाम्पल के लिए मैप बनाया है मैंने। और ये ऐसे करके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कीजिए, और फिर ये याद होगा। ऐसे आप रटने जाओगे तो याद नहीं होगा। आपको याद होना चाहिए कि ईस्ट कोस्ट में कौन सा है, ईस्टर्न कोस्ट में देखिए ईस्ट क्या है, ईस्ट क्या है, यहाँ पर है ईस्ट में क्या है, कोलकाता है, कोलकाता है। तो कोलकाता कौन सा जो है ईस्टर्न ईस्टर्न रेलवे का सबसे जो है कैपिटल कौन सा है ईस्टर्न रीजन का, ईस्टर्न रीजन का शहर में बंगाल का कैपिटल क्या है, कोलकाता है। तो ईस्टर्न रीजन का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, कोलकाता में होगा, ठीक है। ऐसे ही करके जो है हमको वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट बॉम्बे है यहाँ पे। अगर आप मैप में जाओगे, अगर आप मैप में जाओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे बम्बई है, तो बम्बई क्या है, वेस्टर्न है। तो ऐसे ही करके आपको याद रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ मैप के थ्रू। नॉर्थन का जयपुर है, साउथ कोस्ट का विशाखापट्टनम है, ठीक है। कोलकाता मेट्रो रेल ये आप जानते हैं, नॉर्थ सेंट्रल प्रयागराज, ठीक है। और नॉर्थ, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। वेस्टर्न सेंट्रल जबलपुर, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, साउथ ईस्टर्न कोलकाता, ये सब हेडक्वार्टर बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैच दी फॉलोइंग में भी आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नोट बना लीजिए और इसको एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। उसके बाद देखिए ये जो अपनी मुन्नी थी बजरंगी भाईजान में, इसने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड जीत लिया है, मतलब बहुत बड़ा अवार्ड जीत लिया है इन्होंने, ठीक है। ये जो मुन्नी है, मुन्नी जो है, ये मुन्नी ने अवार्ड जीत लिया है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। आरबीआई ने क्या किया है, फिनटेक। फिनटेक क्या होता है, आप जो आज गूगल पे फोन पे यूज करते हो, जो आप अमेजोन पे यूज करते हो, ये सबको फिनटेक कहा जाता है। फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब फाइनेंस को भी टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। जैसे एजुकेशन को आजकल एडटेक कहा जाता है। अभी जो आप मुझसे पढ़ रहे हो ऑनलाइन, ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पढ़ रहे हो, यानी एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया गया, तब आपको ये लेक्चर मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही फाइनेंस को, फाइनेंस मतलब क्या, पैसे भेजना, पैसे लेना, लोन लेना, ये लेना, वो लेना, कोई भी काम फाइनेंस से रिलेटेड, उसमें अगर टेक्नोलॉजी आ जाए तो वो फिनटेक हो गया। तो आरबीआई ने क्या कर दिया, एक नया डिपार्टमेंट बना दिया जिसको फिनटेक कहा जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है, शेफाली जो वर्मा है, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। शेफाली वर्मा जी को जो है, इनको अपना क्या बना दिया है, ब्रांड एंडोर्सर बना दिया है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है पे इसका, वडोदरा गुजरात में है, ठीक है। वडोदरा गुजरात में है, ठीक है। यंगेस्ट आईसीसी लिस्ट में ये शामिल हो चुके हैं। हेडक्वार्टर इसका वडोदरा गुजरात में, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मेजर जनरल विकास लेखरा एज्यूम चार्जेस ऑफ आईजी आसाम राइफल्स, मतलब जो है आसाम राइफल का जो चार्ज जो है एज्यूम जिन्होंने किया है, उनका नाम क्या है, मेजर जनरल विकास, ठीक है, विकास। ऐसे पूछते नहीं है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन हाँ फिर भी पूछे जा सकते हैं। जनरली डायरेक्टर पूछते हैं हमसे, अभी आर्मी का चीफ कौन है, मनोज मुकुंद, ठीक है। ऐसे एयरफोर्स का चीफ कौन है, नेवल का चीफ कौन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए जो जितेंद्र सिन्हा जी जो है, जितेंद्र सिन्हा जी, इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये है कहां पर, ये है कहां पर, ये है हैदराबाद में, ये है हैदराबाद में, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फर्स्ट यूनिक रॉक म्यूजियम कहां पे है, हैदराबाद में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। उसके बाद देखिए फिलीपींस जो कंट्री है, इसने जो है खरीद लिया है। अब एक बात बताइए, परचेज और बाय करना में क्या डिफरेंस है। परचेज उस वर्ड के लिए यूज किया जाता है जो महंगा होता है बहुत, ठीक है, और बाय बॉट उस वर्ड के लिए यूज किया जाता है जो सस्ता होता है, जो चीप होता है, जो इकोनॉमिकली होता है, ठीक है। चीप नहीं बोलते हैं, इकोनॉमिकली बोलते हैं, ठीक है। तो परचेज वर्ड यूज किया जाता है। तो फिलीपींस ने परचेज किया है ब्रह्मोस मिसाइल अपना इंडिया का, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ये ब्रह्मोस मिसाइल किसने किसने मिलकर बनाया है,
ब्रह्मोस मिसाइल मिलके बनाया है इंडिया और रसिया ने, ठीक है। तो ये किसने खरीद लिया है? फिलीपींस कंट्री ने इसको खरीद लिया है, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये एग्रीमेंट से जो इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चर को जो है इतने डॉलर का बूस्ट मिला है, मतलब समझ पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो। आज जो ये रसिया और ये यूएस इतने आगे है, क्यों आगे है? क्योंकि ये लोग पैसे कहाँ से खरीदते हैं? ये लोग पैसे जो कमाते हैं क्या चीज बेचते हैं? यही सब चीज तो बेचते हैं। इसीलिए हमारे बीच लड़ाई लगवा देते हैं, कभी पाकिस्तान को अलग कर देते हैं, कभी बांग्लादेश को अलग करवा देते हैं, ताकि अपने बीच लड़ाई होती रहे और इनका हथियार बिकते रहे। समझ पा रहे हो? इनकी बहुत बड़ी रकम जो है, इनकम जो है, वो हथियार बेच के जनरेट होता है। तो इंडिया को भी ये स्ट्रेटेजी समझनी चाहिए। उसके बाद देखिए, अली खान सैमलोइव जो है ये न्यू प्राइम मिनिस्टर है, कहां के? कजाकिस्तान के, ठीक है। कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट में आपसे पूछ सकते हैं, बहुत बार सवाल आया है। 2018-19 में भी सवाल आया है कि बताइए श्रीलंका का प्रेसिडेंट कौन है, सवाल आया था एग्जाम में। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट टॉपिक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन है? ये है अली खान जी, ठीक है। अली खान जी टॉपिक है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कैपिटल क्या है कजाकिस्तान का? नूर सुल्तान, ठीक है। करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी, ठीक है, तेनेज, ठीक है, ये करेंसी है। उसके बाद देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या है? इंडिया 83 नंबर पे है, 83 नंबर पे। ये तो ठीक है, 83 नंबर पे। पहला नंबर पे कौन है? पहला नंबर पे जो है ये आपका, देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, हैव रिटेन्ड द टॉप पोजीशन। जापान एंड सिंगापुर जो है पहला नंबर पे है। पहला नंबर याद रखना है, सेकंड नंबर याद रखना है, और अपना भारत का याद रखना है। सर हेनले पासपोर्ट होता क्या है ये तो बता दो। देखिए, आपकी देश में कितनी आजादी है कि आप बाहर देश घूम सकते हो, आपको तुरंत वीजा मिल सकती है, तुरंत पासपोर्ट मिल सकती है। आपको कितनी आजादी है, इस बेसिस पे एक इंडेक्स तैयार होता है। उस इंडेक्स को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बोलते हैं, ताकि हमारी पासपोर्ट, हमारी वीजा को कितना फ्रीडम है कि हम बाहर जाके ट्रेवल कर सकें। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। उसके बाद देखिए, एक नया बुक लॉन्च हुआ है जिसका नाम है इंडोमिनेटेबल, अ वर्किंग वुमेन, नोट्स ऑन लाइफ, वर्क्स एंड लीडर्स। ये बुक जो है किन की बायोग्राफी है? ये अरुंधति भट्टाचार्य, अरुंधति जो है भट्टाचार्य, इनकी बायोग्राफी है। ये इंपॉर्टेंट है। ये अरुंधति जो भट्टाचार्य है, ये एक इंडियन बैंकर और फर्स्ट एवर वुमेन चेयरपर्सन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी ये छोटी मोटी कोई हस्ती नहीं है, ये बहुत बड़ी हस्ती है, ठीक है। और इनका बुक लिखा गया है। इनका बुक जो है, ऑथर जो है ये किन की बायोग्राफी है? पहला सवाल तो ये बायोग्राफी है इंडोमिनेटेबल ऑफ वर्किंग वुमेन, नोट्स ऑन लाइफ। ये किन की बायोग्राफी है? अरुंधति भट्टाचार्य की बायोग्राफी है, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे। HDFC बैंक आप जानते हैं सबसे बेस्ट प्राइवेट बैंक में कौन है? HDFC बैंक ने टॉप पोजीशन क्या किया है? एक्वायर कर लिया है। टॉप पोजीशन जो है एक्वायर कर लिया है कौन? HDFC बैंक। उसके बाद देखिए, एक नया वेरिएंट और आया है। नया वेरिएंट कोरोना का, ये बहुत ही चिंता की विषय है, जो है एक साइप्रस नाम की कंट्री है, एक डेल्टा क्रोन, ओमिक्रॉन के बाद डेल्टा क्रोन एक नया और वेरिएंट लेके आ चुका है। मैंने सोचा ये न्यूज नहीं डालूं, लेकिन हाँ, जो सच है वो तो हमको डालना पड़ेगा, जो ठीक है। उसके बाद देखिए, ये वेरिएंट को B1640 के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है पहला केस जो है, इसका पहला केस का 25वां सैंपल जो है लिया गया, जिसमें से 12 लोग को ये हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया था और 14 लोग को जनरल पॉपुलेशन को ये हो गया था, ठीक है। और ये नया वेरिएंट है, और जो है ये 10 म्यूटेशन हुआ है ओमिक्रॉन का 10 म्यूटेशन हुआ है, और 25 लोग अभी इससे अफेक्ट हो चुके। कहां पे हुआ है सर? ये फ्रांस में हुआ है। कहां पे? फ्रेंच गवर्नमेंट, देखिए फ्रांस में हुआ है। ये कहां पे हुआ है? फ्रांस में हुआ है।
एक और नया वेरिएंट आ चुका है। मैंने आपको कहा था कि ये सब वेरिएंट को बंद करने के लिए जो है क्या उपाय है अपने पास? हमारे पास उपाय ये है कि पूरा दुनिया को वैक्सीनेट करना पड़ेगा हमको। अभी आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्री वगैरह में 5-10%, 20% लोग भी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं और लोग घूम रहे हैं। तो क्या होगा? वायरस म्यूटेट करेगा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है निकोसिया। करेंसी कौन सी चलती है? यूरो चलती है। ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? निकोस एंडस्ट्रेडियस। ठीक है। उसके बाद देखिए इसरो ने क्या किया है। इसरो ने जो है फुल्ली टेस्ट जो है गगनयान इंजन को कर दिया है गया है। फुल्ली टेस्ट क्रियोजेनिक इंजन है ना, टेस्ट सक्सेसफुल कर दिया। यानी गगनयान रॉकेट मिशन जो है, आप पूछेंगे सर गगनयान क्या है? बताता हूं। देखिए गगनयान में जो इंजन लगने वाली है उसका टेस्ट फायर हो चुका है, वो सक्सेसफुली टेस्ट हो चुकी है। इंजन का नाम है क्रियोजेनिक इंजन। आपसे इंजन का नाम भी पूछा जा सकता है किसी न किसी एग्जाम में। अगर आप इसरो वगैरह के एग्जाम अगर देते हैं तो उसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है। देखिए ये जो, ठीक है, ये जो है सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। कहां पे? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। ठीक। और उसके बाद जो है ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि गगनयान मिशन जो है इंडिया का मेडन आर्म्ड मिशन है। यानी इंडिया का पहली बार कोई जो है इंसान लोग जो है वो रॉकेट पे उड़ के अंतरिक्ष में जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, रॉकेट से उड़ के अंतरिक्ष में जाएंगे। यानी ह्यूमन, अभी तक तो रोबोट भेजते थे हम, रोबोट भेजते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम इंसान को भी भेजेंगे। तो जो इंसान जो जाएगा रॉकेट में स्पेस पे जो इंसान जाएगा उसी को गगनयान मिशन कहा गया है। इसमें 3 लोग जाने वाले हैं। ठीक है, 3 लोग जा सकते हैं। और कौन सा जो है रॉकेट यूज किया गया है? GSLV Mark 3। यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जो चेयरमैन है, अभी नया चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। अभी ये नया चेयरमैन जो है अपॉइंट हुए हैं, नया, यानी 2 दिन पहले का अपॉइंटमेंट है। मैंने लिया नहीं इसको, मैंने सोचा यहीं पे डिस्कस कर दूंगा इसको। पहले के सिवन जी थे चेयरमैन जो है इसरो का। अभी कौन है? अभी है एस सोमनाथ। ठीक है। और इनका हेडक्वार्टर कहां पे है? इनका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका में। स्टैब्लिश कब हुए थे? 15 अगस्त 1969 को हुए थे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक करंट अफेयर्स में। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कंपाइल्ड फॉर्म में न्यूज़ बनाइए ताकि एग्जाम में आपका काम आएगा।